हेलो बच्चों, मेरा नाम है विकास गुप्ता और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लाइट। क्लास 10th का एक चैप्टर है फिजिक्स का, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। काफ़ी बच्चों को ये चैप्टर जो है टफ लगता है, पता नहीं क्यों उनको लगता है कि इसमें न्यूमेरिकल्स ज़्यादा होते हैं और न्यूमेरिकल्स की वजह से चैप्टर काफ़ी बच्चों को क्या लगता है, टफ लगता है ये। लेकिन इस चैप्टर को मैं इतने डिटेल में आज कराऊंगा, मतलब इस एक वन शॉट वीडियो होने वाली है और इस चैप्टर को यहाँ से देखने के बाद आपको कुछ भी और करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस चैप्टर में सारे कंसेप्ट्स को बहुत डिटेल में समझाऊंगा और आपको हर एक चीज़ समझ में आएगी। एक बार समझने की कोशिश करते हैं इसको, ठीक है। चैप्टर स्टार्ट करते हैं लाइट वाला। इसमें न्यूमेरिकल्स भी कराऊंगा, सारे न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, सारे कंसेप्ट्स कराऊंगा। जिस भी बच्चों को 100 में से 100 भी चाहिए ना, इस वीडियो को देख लो, इससे बाहर कुछ भी करने की जरूरत नहीं। अगर आप ऑफलाइन ट्यूशन के अंदर अगर कहीं पढ़ाई कर रहे हैं तो उससे ज़्यादा बेटर कंटेंट मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। आपको किसी भी बड़े ट्यूशन से बेटर कंटेंट आपको यहाँ पर मिलेगा, इस चैप्टर के अंदर, इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगा। ठीक है, स्टार्ट करें। चलो, सबसे पहले ये समझते हैं लाइट क्या होता है, ठीक है ना। तो लाइट क्या होता है, लाइट की डेफिनेशन अगर हम बात करें तो लाइट, काफी बच्चों को डेफिनेशन ये पता है कि लाइट क्या होती है हमारे पास, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एनेबल्स अस टू सी, ठीक है। लेकिन इसकी एक बेटर डेफिनेशन ये हो सकती है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दैट एनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट्स। ये लिखा है यहाँ पर, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दैट एनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट्स। इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। सभी को पता है कि लाइट कैसे ट्रेवल करता है, स्ट्रेट लाइन में करता है। एंड इसको किसी भी तरह का मीडियम नहीं चाहिए होता प्रोपोगेट करने के लिए, मतलब चलने के लिए कोई भी तरह का मीडियम नहीं चाहिए होता। एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है लाइट और इसको मूव करने के लिए कोई भी मीडियम नहीं चाहिए होता, ठीक है। अब आगे देखो, अगर हम बात करें इसके कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन, किस तरह से लाइट तुम्हारा मूव करता है, तो लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है। ये चीज़ हालांकि हम हायर क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होते हैं। क्लास 11 क्लास 12 के अंदर हम इस चीज़ को पढ़ने वाले हैं। हालांकि बाकी आप एक तरह से देख सकते हो कि इसके अंदर ये लाइट किस तरह से मूव करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में ये मूव करता है, ठीक है। ठीक है, बहुत सारे एप्लीकेशन है लाइफ की, जैसे लाइक अगर आप कभी मिरर मेज साइंस म्यूजियम के अंदर गए हो तो आपने मिरर मेज देखा होगा, कुछ इस तरह से मिरर मेज होता है। तो उसमें भी क्या करते हैं, मिरर्स को क्या करते हैं, 60 डिग्री के एंगल पे, एक एंगल पे सेट करते हैं ताकि आपके मल्टीपल इमेजेस बने और जिसकी वजह से आपको ये इफेक्ट शो होता है कि आपको निकलना कहाँ से पता ही नहीं चलता, ठीक है। और भी चीज़ें, जैसे अगर आप ये देखो यहाँ पर इस तरह का पेरिस्कोप जो कि सबमरीन्स के अंदर यूज होता है, ये भी क्या है, एक लाइट का ही एप्लीकेशन है। यहाँ से लाइट आती है, यहाँ से लाइट आई, रिफ्लेक्ट होकर के यहाँ आई, फिर यहाँ से आप इसको देख पा रहे हो, ऊपर वाले ऑब्जेक्ट को आप यहाँ से देख पा रहे हो, जो भी चीज़ है। दूसरी चीज़ है ऑप्टिकल फाइबर, जिसके थ्रू आपका इंटरनेट आता है। इंटरनेट वगैरह जो आता है, जिस फाइबर के थ्रू आता है, जिस केबल के थ्रू आता है, उसको ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं। ये भी आपके क्या होता है, लाइट के फिनोमेना के ऊपर काम करता है, ठीक है। जो सैटेलाइट है, सैटेलाइट भी क्या करता है, सैटेलाइट जो हमने भेज रखा है यहाँ पर, जैसे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जो हमने भेज रखा है यहाँ पर, सैटेलाइट की हेल्प से हमने जो टेलीस्कोप लॉन्च कर रखा है, टेलीस्कोप का काम क्या होता है, वो भी क्या करता है, लाइट की फॉर्म में इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, कैप्चर करता है एंड देन उसको अर्थ के ऊपर भेज देता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। आगे अगर आप देखो, लाइट के प्रिंसिपल्स के बारे में अगर आपको पता है, लाइट की बेसिक नॉलेज है, तो आप उस नॉलेज का यूज़ करके बिल्डिंग्स डिज़ाइन कर सकते हो कुछ इस तरह से कि दिन के टाइम पे आपको लाइट जलाने की कभी ज़रूरत ही ना पड़े। मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से घर के अंदर वैसे ही रोशनी हो जाए, तो आपको मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से लाइट क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑलरेडी रूम के अंदर क्या आ जाएगी, रोशनी आ जाएगी, ठीक है ना। सोलर गीज़र या सोलर हीटर जो होता है तुम्हारा, वो भी क्या होता है, लाइट एनर्जी को कैप्चर करके उसको क्या करता है, उसकी हेल्प से तुम क्या कर सकते हो, पानी को क्या कर सकते हो, गर्म कर सकते हो। ये सारे कुछ एप्लीकेशन है लाइट के। इसकी हेल्प से आप लेजिक सर्जरी कर सकते हो, किसी की आई साइट वीक है, चश्मा लग रखा है, तो चश्मे को परमानेंटली हटा सकते हो विद द हेल्प ऑफ लेजिक सर्जरी। ये भी आपकी लाइट की हेल्प से होता है। अगर आप देखना चाहो तो यहाँ देख सकते हो हम क्या करते हैं, लेजिक सर्जरी के अंदर हम क्या करते हैं, यहाँ पर लाइट की हेल्प से क्या करते हैं यहाँ पर, हाँ देखो, ठीक है। एंड इस तरह से आपकी आइज जो है वो ठीक हो जाती है लाइट की हेल्प से, ठीक है ना। अगर लाइट की इंटेंसिटी बढ़ा दी जाए तो क्या कर सकता है, इसमें मेटल्स के अंदर भी छेद कर सकता है, दिखाई दे रहा है। बहुत सारे जो सिग्नल्स होते हैं आपके रोड के ऊपर, वो लाइट कुछ कलर जो होते हैं लाइट को ज़्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं, जिसकी वजह से उसकी विजिबिलिटी क्या होती है, रात के टाइम पे ज़्यादा अच्छी होती है। तो उन कलर्स का यूज़ करोगे तो रात के टाइम पे विजिबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा अच्छी होगी, ठीक है। लाइट का एक इंपॉर्टेंट फिनोमेना है रिफ्लेक्शन, उसके बारे में हमें थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, ठीक है ना। इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हमें दो ही फिनोमेना के बारे में पढ़ना है, एक है रिफ्लेक्शन और एक होता है रिफ्रैक्शन। तो रिफ्लेक्शन क्या होता है, तो बहुत सिंपल सी चीज है। रिफ्लेक्शन क्या होता है, एक इंसिडेंट रे हमारे पास आती है, किसी भी मिरर से, किसी भी पॉलिश सरफेस से टकराती है एंड देन वापस से क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो कोई भी बाउंसिंग बैक फिनोमेना ऑफ लाइट, कोई भी लाइट क्या होता है तुम्हारे पास, द बाउंसिंग बैक फिनोमेना ऑफ लाइट व्हेन लाइट स्ट्राइक्स अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड
रिफ्लेक्शन। लाइट आई, इस पॉइंट पर टकराई और इस पॉइंट से वापस से क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है ना, इसी को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन का फिनोमेना। अगर हम बात करें रिफ्लेक्शन के अंदर क्या आता है हमारे पास, तो देखो यहां पर ध्यान से, इसके अंदर दो लॉज होते हैं हमारे पास, कौन कौन से होता है, देखो एक बार, इसमें क्या क्या चीजें होती है, जो लाइट रे आ रही है उसको क्या कहते हैं हम, इंसिडेंट रे, क्या कहते हैं उसको, इंसिडेंट रे। एंड देन उसके बाद जिस पॉइंट पे टकराई है, जिस पॉइंट पे मिरर से टकराई है, इस पॉइंट को क्या बोला जाता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, क्या बोला जाता है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और इसी पॉइंट पे अगर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करोगे तो उसको क्या बोला जाता है, नॉर्मल। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और सिमिलरली ये जो लाइट जा रही है उसको क्या कहते हैं, रे जो जा रही है उसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टेड रे। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल होता है उसको क्या कहते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। पहला लॉ क्या है इसका, पहला लॉ ये है हमारे पास कि एंगल आई जो होता है वो किसके बराबर होता है, एंगल आर के बराबर होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, इक्वल होता है। सेकंड लॉ हमारे पास क्या है, सेकंड लॉ हमारे पास ये है कि तीनों जो रेज है हमारे पास, इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये नॉर्मल, ये तीनों की तीनों सेम प्लेन पे लाई करते हैं। सेम प्लेन पे लाई करने का मतलब, जैसे बोर्ड आपको एक प्लेन दिखाई दे रहा है, ये तो ये लाइट रे इसी प्लेन पे आएगी और इसी प्लेन पे जाएगी, और ये नॉर्मल, ये तीनों सेम प्लेन पे लाई करते हैं। ये तुम्हारे पास क्या है, दिस इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। यहां देख सकते हो, द इंसिडेंट रे, द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये तीनों जो लाइन है, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, सारे के सारे एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। क्लियर है ये चीज, ठीक है। आगे देखो, अगर हम बात करें टाइप्स ऑफ मिरर की, तो टाइप्स ऑफ मिरर की बात करें अगर हम यहां पर, तो मिरर के कितने टाइप्स होते हैं हमारे पास, तो हमारे पास दो तरह के बेसिकली मिरर होते हैं, एक होता है प्लेन मिरर और एक होता है हमारे पास स्फेरिकल मिरर। तो प्लेन मिरर क्या होता है, प्लेन मिरर क्या होता है हमारे पास, जो दिखाई दे रहा है आपको, ये प्लेन मिरर है, ठीक है ना। प्लेन मिरर जिसमें आप अपना चेहरा देखते हो, सुबह उठने के बाद सबसे पहला काम जो करते हो अपना चेहरा देखते हो जिस मिरर के अंदर, वो कैसा मिरर होता है, प्लेन मिरर होता है। इसमें लाइट रे आई और ऐसे चली गई, जिस एंगल पर आई उसी एंगल पे वापस चली जाती है, इसको कहते हैं प्लेन मिरर। दूसरा होता है हमारे पास स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर क्या है हमारे पास, अगर किसी मिरर को थोड़ा सा कर्व कर दोगे तो क्या बन जाएगा तुम्हारे पास, वो स्फेरिकल मिरर बन जाएगा। स्फेरिकल मिरर फर्दर तुम्हारे दो तरह के होते हैं, कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स मिरर। अगर जैसे ये प्लेन मिरर है हमारे पास, प्लेन मिरर को थोड़ा अंदर की तरफ, ये जो गहरा वाला पार्ट, केव वाला पार्ट जो कनकेव मतलब केव वाला पार्ट जो होता है वो क्या होता है हमारे पास, कनकेव मिरर। समझ में आ रहा है। और जो पीछे वाला साइड होता है, पीछे वाला जो पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं हम, कन्वेक्स साइड या कन्वेक्स मिरर, उसको क्या कहते हैं, कन्वेक्स। अगर आप इसमें अपना चेहरा देख रहे हो, इस वाले पार्ट में अपना चेहरा देख रहे हो, या इसमें अगर आप चेहरा देख रहे हो तो दिस इज कनकेव मिरर, और अगर पीछे वाले सरफेस में अपना चेहरा देख रहे हो तो उसको क्या कहेंगे, कन्वेक्स मिरर। इसको सिंपल भी तरीके से ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे चम्मच होता है तो चम्मच का जो गहरा वाला पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं, कनकेव साइड, और जो पीछे वाला जो पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं, कन्वेक्स साइड, ठीक है ना। तो ये रहा तुम्हारा कनकेव मिरर, दिस इज द कनकेव मिरर एंड दिस इज कॉन्वेक्स मिरर। क्लियर है यहां तक, ठीक है। दो तरह के होते हैं, कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। फिर अगर हम बात करें प्लेन मिरर की बात करते हैं, तो प्लेन मिरर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, थोड़ा इसको समझते हैं। प्लेन मिरर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उसको समझते हैं, ठीक है ना। प्लेन मिरर एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें आप अपना चेहरा देखते हो, दैट इज अ प्लेन मिरर, ठीक है। सेल्फी वेल्फी लेते हो, आजकल मिरर सेल्फी का बड़ा वो चल रहा है ना, मिरर सेल्फी लेते हैं बच्चे आईफोन चमकाने के लिए। तो बेसिकली ये क्या होता है हमारे पास, प्लेन मिरर होता है, ठीक है। इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं इसकी। इसमें जो इमेज बनती है हमारे पास, इसमें जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, वर्चुअल बनती है। वर्चुअल मतलब यहाँ पर जो इमेज बन रही है ना आपकी, वो कहाँ बन रही है, वो मिरर के अंदर वाले वर्ल्ड में बन रही है, अंदर बन रही है, दैट इज अ वर्चुअल इमेज। अगर इमेज आपकी स्क्रीन के ऊपर बनती है तो उसको कहते हैं रियल इमेज। जैसे अगर हम बात करें, जैसे प्रोजेक्टर के थ्रू, जो प्रोजेक्टर अगर आपके क्लासरूम के अंदर लगा हुआ होगा, तो प्रोजेक्टर के थ्रू जो इमेज बनती है वो किसके ऊपर बनती है, बोर्ड के ऊपर या पर्दे के ऊपर बनती है, दैट इज अ रियल इमेज। जो स्क्रीन के ऊपर बन रही है दैट इज अ रियल इमेज। लेकिन प्लेन मिरर के अंदर जो इमेज बनती है आपकी, इस कैंडल की जो इमेज बन रही है वो अंदर बन रही है, अंदर वाले वर्ल्ड में बन रही है, दैट इज अ वर्चुअल इमेज। क्लियर है। इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, मतलब अगर मैं ऐसे खड़ा हूं तो मेरी इमेज भी ऐसी बनेगी, सर ऊपर है पैर नीचे है तो मेरी इमेज भी वैसी बनेगी मिरर के अंदर, सर ऊपर रहेगा पैर नीचे रहेगा। क्लियर है। दूसरा है लेटरली इन्वर्टेड, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है लेटरली इन्वर्टेड क्या होता है। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब होता है अगर आप राइट हैंड अपना मिरर के आगे खड़ा उठाते हो तो आपका मिरर के अंदर जो इमेज बनेगी उसमें आपका लेफ्ट हैंड दिखाई देगा उठता हुआ। मतलब कहने का मतलब लेटरली इन्वर्टेड का मतलब यहां पर ये होता है कि मिरर के अंदर राइट साइड का जो पार्ट है, राइट साइड का जो पार्ट है उसकी इमेज लेफ्ट में बनती है और लेफ्ट वाले पार्ट की इमेज क्या बनती है, राइट में बनती है। दिस इज कॉल्ड लेटरली इन्वर्टेड, लेटरल इन्वर्जन। ये पूछा जाता है लेटरल इन्वर्जन क्या होता है। देखो इस बंदे ने अपना राइट हैंड उठाया, इसको मिरर के अंदर क्या दिखाई दे रहा है, कौन सा हैंड दिखाई दे रहा है आपको, लेफ्ट हैंड। तो दिस इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन, ये पूछा जाता है एग्जाम में। सेम साइज इज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज की साइज क्या होती है, सेम होती है, जितनी ऑब्जेक्ट की साइज है उतनी क्या रहेगी, हमारी इमेज की साइज रहेगी। और जितने डिस्टेंस पे आपका ऑब्जेक्ट रहता है मिरर से, जितने डिस्टेंस पे आपका ऑब्जेक्ट रहेगा, मिरर से जितने डिस्टेंस पे आपका ऑब्जेक्ट रहेगा, मिरर के अंदर जो आपकी इमेज बनेगी उतने ही डिस्टेंस पे बनेगी। मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों क्या है, इक्वल है। जितने डिस्टेंस पे आपका मिरर से, जितने डिस्टेंस पे आपका ऑब्जेक्ट रहेगा उतने ही डिस्टेंस पे आपकी इमेज बनेगी। ये सारी की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है, पूछी जाती है, इसको देख सकते हो एक बार, ठीक है।
एक बार देख सकते हो इसको, एक बार मिरर को ऐसे भी समझ लेते हैं। यहाँ पर देखो, सपोज हमारे पास ये दिखाई दे रहा होगा सभी को यहाँ पर, है ना, ये आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, ठीक है ना। ये एक हमारे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, इसको चलो मैं ऐसे रख देता हूँ, एरो बना देता हूँ। ये ऑब्जेक्ट है, ये प्लेन मिरर है हमारे पास, प्लेन मिरर को बड़ा बना देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। अगर आप देखोगे तो इसकी इमेज कहाँ बन रही है, यहाँ पर बन रही है। देखो जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट है उतनी बड़ी इमेज बन रही है, जितने डिस्टेंस पे आपका ऑब्जेक्ट है मिरर से उतने डिस्टेंस पे आपकी इमेज बन रही है। कैसे बन रही है, सीधी बन रही है और वर्चुअल बन रही है, अंदर वाली दुनिया में बन रही है, सीधी सी बात है। ये सारी प्रॉपर्टीज है इसकी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर यह आता है कि अगर मैं क्या करूंगा, अगर मैं इस मिरर का आधा पार्ट कवर कर दूंगा, एक क्वेश्चन आता है एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, कि अगर इस मिरर का मैं आधा पार्ट कवर कर दूंगा तो क्या इसकी इमेज पूरी बनेगी। अगर मैं ये वाला पार्ट कवर कर दूं, ये वाला पार्ट अगर मैं कवर कर दूं, इसको क्या कर दूं, ढक दूं, कवर कर दूं, तो इस ऑब्जेक्ट की इमेज अभी भी ऐसी बनेगी या फिर कैसे बनेगी। अगर मैं एक छोटे साइज का मिरर लूं या फिर एक बड़े साइज का मिरर लूं, तो छोटे साइज के मिरर के अंदर क्या मेरी इमेज पूरी बनेगी या छोटी बनेगी, आधी बनेगी, कैसी बनेगी। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है आपका एग्जाम में, एनसीईआरटी का बैक क्वेश्चन है। तो आंसर यहां पर ये है कि भाई मिरर के साइज को घटाने या बढ़ाने से आपकी इमेज के साइज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। चेक कर लो, देखो ये मिरर का साइज है, मिरर का साइज अगर मैं यहां पर कुछ दूसरा रख दूं, यहां पर दूसरा कुछ रख देते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इसको रख देते हैं ये रख देते हैं, पेंसिल रख देते हैं, ठीक है। अगर मैं मिरर का साइज बढ़ाता हूं ना, तो चेक करना इस मिरर इसकी जो इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज है ना, उसकी इंटेंसिटी ब्राइटनेस बढ़ जाएगी। चेक करना एक बार, जैसे मैं मिरर का साइज बढ़ा रहा हूं, देखो इमेज ब्राइटनेस बढ़ रही है। अगर मैं क्या कर रहा हूं, मिरर का साइज छोटा कर रहा हूं, तो देखो ब्राइटनेस कम हो रही है, देखो ब्लड हो रहा है ना, ये चेक करो। और अगर मैंने इसका साइज बढ़ाया, तो साइज बढ़ाने से देखो इमेज की इंटेंसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है। इसलिए मॉल्स वगैरह में जब जाते हो तो वहां देखते हो बड़े बड़े मिरर्स होते हैं। बड़े बड़े मिरर्स में जब आप कुछ भी ट्रायल रूम में जाकर के कपड़े ट्राई करते हो तो आपकी इमेज एकदम ब्राइट बनती है और ऐसा लगता है कि सलमान खान तो हम ही है, सलमान खान हम ही है। और फिर कपड़े जो भी है अगर लेकर के आ जाते हो घर पे, और घर पे आने के बाद उसको एक बार जब ट्राई करते हो आप, तो आपको पता चलता है कि यार ये कपड़ा तो ठीक नहीं था। हाँ, मॉल में ज्यादा अच्छे लगते होंगे कपड़े, और घर पे आने के बाद आपको कपड़े इतने मजे नहीं आते होंगे, क्योंकि वहाँ बड़े बड़े मिरर्स होते हैं ना, तो वहां पर आपकी इमेज जो है ना बहुत ब्राइट बनती है, और ब्राइट बनने की वजह से क्या लगता है, आप थोड़े से ज्यादा सही दिखते हैं। चलो, अब हमने प्लेन मिरर समझ लिया, अब हम समझते हैं स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं। तो स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, तो अगर हम बात करें, देखो एक स्फेयर होता है, स्फेयर मतलब कांच का गोला होता है। उस स्फेयर, उस कांच के गोले का एक छोटा सा पार्ट कट करके निकाल दोगे तो उसी को क्या बोला जाता है, स्फेरिकल मिरर। अब कुछ चीजें टर्म्स है, कुछ हमारे पास टर्म्स है रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर, इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे हमने क्या करा, एक कांच का गोला था, एक स्फेयर था, उसका छोटा सा पार्ट कट करके हमने इतना पार्ट कट करके क्या करा, निकाल दिया, तो इसी को क्या बोला जाता है, स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर हमारे पास दो तरह के होते हैं, कनकेव एंड कन्वेक्स। पहले कुछ टर्म्स समझ लेते हैं कि कुछ टर्म्स क्या होते हैं हमारे पास। जैसे ये किसी स्फेयर का पार्ट है, उस स्फेयर का जो सेंटर भी होगा कुछ, तो वो इस मिरर का क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहलाता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इस पूरे मिरर का जो सबसे सेंटर वाला पार्ट होता है, सेंटर वाला पार्ट, उसको बोलते हैं पोल ऑफ द मिरर। क्या कहते हैं, पोल ऑफ द मिरर। इस पोल ऑफ द मिरर और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो एक इमेजिनरी लाइन पास होती है उसको बोला जाता है प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोला जाता है, प्रिंसिपल एक्सिस। इस पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको बोला जाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। इसकी जो इस मिरर की जो हाइट होती है, ये हाइट जो होती है, इसको बोला जाता है अपर्चर। क्या बोला जाता है, अपर्चर, ठीक है ना। तो ये सारे कुछ टर्म्स है जो कि किससे रिलेटेड है, स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड है। पोल क्लियर है, इस मिरर का जो सेंटर वाला पार्ट है उसको पोल कहते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, ये जिस स्फेयर का पार्ट है उस स्फेयर का जो सेंटर है वो क्या कहलाता है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी और पी के बीच का डिस्टेंस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसकी जो हाइट होती है अपर्चर, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब क्या होता है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में एक पॉइंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, हम फोकस। क्या कहते हैं हम उसको, फोकस। और पोल और फोकस के बीच का जो लेंथ होता है उसको क्या कहते हैं, फोकल लेंथ। उसको क्या बोला जाता है, फोकल लेंथ। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, फोकल लेंथ, ठीक है ना। तो ये कुछ टर्म्स से रिलेटेड टू स्फेरिकल मिरर्स, ठीक है, ये सारी चीजें। अगर हम बात करें, अब हम कुछ बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रेज थ्रू स्फेरिकल मिरर्स। तो जब भी स्फेरिकल मिरर से रेज पास होती है या टकराती है तो कुछ प्रॉपर्टीज को फॉलो करती है। उस प्रॉपर्टीज को समझते हैं कि क्या होती है वो सारी प्रॉपर्टीज। जैसे कि पहली प्रॉपर्टी देखो यहाँ पर क्या है, पहली प्रॉपर्टी ये है, ये सारी चीज समझ ली हमने। ये मिरर है, ये कनकेव मिरर है हमारे पास, अंदर वाला पार्ट है तुम्हारा, ये वाला पार्ट कनकेव मिरर, कनकेव वाला पार्ट जो होता है उसको क्या कहते हैं हम, कनकेव मिरर। तो जो भी लाइट रे आपकी पैरेलल आएगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, वो मिरर से टकराने के बाद कहां से पास हो जाएगी, फोकस से। कहां से पास हो जाएगी, फोकस से। ये दिखाई दे रहा होगा अच्छे से आपको कि कोई भी लाइट रे अगर क्या आती है, पैरेलल आती है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, टकराएगी, और टकराने के बाद किससे पास हो जाएगी, फोकस से। किससे पास हो जाएगी, फोकस से। तो ये एरो बनाना बहुत जरूरी होता है, इससे आई और ये वापस ऐसे चली गई।
सेम इसमें देखो स्फेरिक, इसके अंदर कन्वेक्स मिरर के अंदर देखो, कन्वेक्स मिरर के अंदर क्या होता है, इसमें वर्चुअली फोकस से पास होती है। ये लाइट रे आई तुम्हारे पास, ये लाइट रे आने के बाद, ये लाइट रे आने के बाद पैरेलल है ना प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये आएगी, टकराएगी और ऐसे चली जाएगी। इसको पीछे एक्सटेंड करोगे ना, तो पीछे एक्सटेंड करोगे तो कहां से पास होगी, ये फोकस से। तो ये वर्चुअली फोकस से पास होती है और ये क्या होती है, एक्चुअली फोकस से पास होती है। इसी वजह से ये कैसी इमेज बनाती है, रियल इमेज। और ये कैसी बनाती है तुम्हारे पास, वर्चुअल इमेज। कॉन्वेक्स मिरर कैसी इमेज बनाती है, वर्चुअल इमेज, क्योंकि यहां पर जो लाइट रे वो एक्चुअली फोकस से पास नहीं होती, इसलिए वर्चुअल इमेज बनाती है। और ये कैसी बनाती है भाई, रियल इमेज बनाती है। ठीक है, तो ये पहली प्रॉपर्टी क्लियर है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, इसी का उल्टा ही कर लो। यहां से अगर कोई लाइट रे फोकस से पास हो रही है ना, कोई लाइट रे फोकस से पास हो रही है ना, तो मिरर से टकराने के बाद वो कैसे चली जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। सेम चीज इसमें बस एरो उल्टा कर दो, इसमें बस एरो उल्टा कर दो। कोई लाइट रे फोकस की तरफ वर्चुअली पास हो रही है ना, तो मिरर से टकराने के बाद कैसे चली जाएगी, वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये दूसरी प्रॉपर्टी है, कोई दिक्कत तो नहीं। पहली प्रॉपर्टी क्या है, पहली प्रॉपर्टी ये है कि कोई लाइट रे पैरेलल आएगी तो फोकस से पास हो जाएगी, और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, कोई लाइट रे फोकस से जाएगी तो मिरर से टकराने के बाद पैरेलल चली जाएगी, किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, यहां तक। थर्ड प्रॉपर्टी देखो इसकी, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, थर्ड प्रॉपर्टी बहुत सिंपल है। थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि कोई भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होती है तो वापस से वो सेम पाथ पे वापस चली जाती है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से आई, टकराई और वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास हो जाएगी। इसमें देखो कन्वेक्स मिरर में अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ बढ़ रही थी, ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसकी तरफ बढ़ रही थी, यहीं पर मिरर आ गया, तो मिरर से टकराने के बाद इधर ही सही, यहीं से ही वापस चली जाएगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ बढ़ रही थी तो ये यहीं से क्या हो जाएगी, वापस रिटर्न हो जाएगी। तो ये हमारे पास तीसरी प्रॉपर्टी है। चौथी प्रॉपर्टी क्या है, जो लाइट रे किससे पास होती है, पोल से पास होती है, तो जितने एंगल पे पास हो रही है, मान लेते हैं एंगल आई, ये तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस से क्या बन जाएगा, नॉर्मल, और जितने एंगल पे आई उतने एंगल पे ये वापस चली जाएगी। पोल से अगर टकराई है, जितने एंगल पे टकराई है, कितने एंगल आई पे, और एंगल आई और एंगल आर दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है ना। एक ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है वो किसके लिए ट्रू होता है, प्लेन मिरर के लिए, स्फेरिकल मिरर के लिए, किसके लिए होता है, ये ऑल सर्फेसिस के लिए क्या रहता है, ट्रू रहता है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज एप्लीकेबल फॉर ऑल द सर्फेसिस, सभी सर्फेसिस के लिए क्या रहता है, ये ट्रू रहता है। ठीक है ना। सेम चीज यहां पर भी, लाइट रे आई, पोल से टकराई, पोल से टकराने के बाद वापस चली जाएगी, एंगल आई और एंगल आर दोनों ये क्या होंगे, हमारे पास इक्वल होंगे। ये क्लियर है। ठीक है, आपने प्रॉपर्टी समझ लिया। उन प्रॉपर्टीज के बेसिस पे अगर हम बात करें, कनकेव और कॉन्वेक्स मिरर क्या करते हैं, इमेजेस बनाते हैं। मतलब अगर आप कॉन्केव मिरर के आगे ऑब्जेक्ट रखोगे ना, तो बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को आपने कितने दूरी पे रखा है, बेस्ड ऑन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कनकेव मिरर 6 तरह के इमेजेस बनाता है। कितने तरह के इमेजेस बनाता है, 6 तरह की, 6 टाइप के इमेजेस बनाता है। मतलब कितने डिस्टेंस पे आपने ऑब्जेक्ट को रखा है मिरर से, उसके बेसिस पे हमारे पास कनकेव मिरर कितने तरह के इमेजेस बनाता है, 6 टाइप के इमेजेस बनाता है। देखो कौन कौन से इमेजेस बनाता है। जैसे अगर हम बात करें ऑब्जेक्ट, अगर ये मिरर है, कनकेव मिरर, अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर होगा, इनफाइनाइट मतलब बहुत दूर होगा, मिरर से बहुत दूर होगा, तो इमेज कहां पर बनेगी, फोकस पे बनेगी। कहां पर बनेगी, फोकस पे बनेगी। इस चीज को देख सकते हो आप यहां पर। इसको बनाना कैसे, रे डायग्राम को, एक लाइट रे को, वही प्रॉपर्टीज का यूज करना है जो हमने अभी पीछे पढ़ा कि एक लाइट रे को पैरेलल भेजा, पैरेलल जो भेजा वो कहां से पास हो जाएगी, फोकस से, और दूसरे लाइट रे को भी क्या करा, पैरेलल भेजा और कहां से पास हो जाएगी, फोकस से। तो अल्टीमेटली इमेज कहां पर बनेगी, आपकी फोकस पे बनेगी। ठीक है ना। तो ये है तुम आपका पास पहला रे डायग्राम कि जब भी ऑब्जेक्ट कहां पर होता है, ऑब्जेक्ट कहां पर होता है, इंफिनिटी पर होता है, तो इमेज कहां पर बनती है, प्रिंसिपल फोकस पे बनती है। कहां पर बनती है, एट द प्रिंसिपल फोकस। ठीक है ना। और इमेज कैसी बनती है, वो इमेज बनेगी, रियल बनती है, इन्वर्टेड उल्टी बनती है, और एक्सट्रीमली डिमिनिश्ड इन साइज, बहुत ही ज्यादा छोटी बनती है। इसको कहते हैं पॉइंट साइज भी बनती है। डिमिनिश्ड का मतलब छोटी या फिर पॉइंट साइज की इमेज बनती है, रियल, इन्वर्टेड एंड पॉइंट साइज। सेकंड वाला केस देखो, सेकंड वाला केस देख सकते हो यहां पर, ऑब्जेक्ट को अगर आप बियॉन्ड सी के बगल में रखते हो, मतलब सी के पीछे रखते हो, सी के पीछे रखते हो, तो एक लाइट रे, वही कोई से भी प्रॉपर्टीज यूज कर लो आप। एक लाइट रे हमने क्या करा, एक लाइट रे हमने क्या करा, पैरेलल भेजा, वो पैरेलल वाली किससे पास हो जाएगी, फोकस से, और एक लाइट रे को हमने फोकस से भेजा, तो फोकस से जो पास होगी, मिरर से टकराने के बाद पैरेलल चली जाएगी। दोनों लाइट रे मीट कहां पर कर रही है, यहां पर, तो यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगी, इमेज बन जाएगी। तो जब ऑब्जेक्ट कहां पर होता है तुम्हारा, बियॉन्ड सी का, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, तो इमेज कहां पर बनती है, प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनती है। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? अगर कुछ समझ नहीं आ रहा होगा तो प्लीज कमेंट्स में लिखना उसको। ठीक है, मैं इसको दोबारा से समझाऊंगा अच्छे से डिटेल में। तो बिटवीन प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है ना। फिर से इमेज देखो कैसे बन रही है, रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिश्ड इन साइज। रियल इमेज कैसे बन रही है, क्योंकि इस इमेज को आप स्क्रीन के ऊपर ऑब्टेन कर सकते हो। इन्वर्टेड दिखाई दे रहा है, इसका सर ऊपर है तो इसका सर क्या आ रहा है, नीचे आ रहा है, तो इन्वर्टेड इमेज है, और इसके कंपेरिजन में क्या है, छोटी इमेज है, तो इसलिए लिखा है यहाँ पर डिमिनिश्ड साइज।
तीसरा हमारे पास केस क्या होता है, अगर आप ऑब्जेक्ट को कहां पर रख देते हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रख देते हो। कहां पर रख देते हो ऑब्जेक्ट को, कहां रख देते हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो इमेज भी उसी के नीचे बनती है। सेम साइज की रियल बनती है, इन्वर्टेड बनती है, और सेम साइज की इमेज बनती है, जिस साइज का ऑब्जेक्ट है उसी साइज की इमेज बनती है। चौथा केस क्या, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रखते हो तो इमेज क्या बनती है, बियॉन्ड सी, सी के पीछे बनती है, और कैसे बनेगी, बड़ी साइज की इमेज बनती है, बिगर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज बनती है, वही अगेन रियल एंड इन्वर्टेड बनती है। पांचवा केस क्या है, अगर आप ऑब्जेक्ट को कहां पास में लाते लाते अगर हम फोकस पे रख देते हैं, कहां पर रख देते हैं, फोकस पे, अगर ऑब्जेक्ट को कहां रख देते हैं, फोकस पे, तो इमेज कहां पर बनेगी, इनफाइनाइट पे, कहां पर बनेगी, इनफाइनाइट पे। ये अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे तो इमेज कहां पर बनेगी, इनफाइनाइट पे, इनफाइनाइट पे, और एक्सट्रीमली मैग्नीफाइड, बहुत ही बड़ी बनेगी। लास्ट केस इसका क्या आता है, इसका लास्ट केस आता है, यहां देख सकते हो, इसका लास्ट केस क्या आता है, अगर आप ऑब्जेक्ट को कहां रख देते हो, फोकस और पोल के बीच में रख देते हो, कहां पर, फोकस और पोल के बीच में रख देते हो, तो हमारे पास इस केस में जो इमेज बनती है, जैसे एक लाइट रे हमने क्या करा, पैरेलल भेजा, और जो लाइट रे या एक लाइट रे हमने क्या करा, ये पोल से भेजा, पोल से ऐसे चली जाएगी, और एक लाइट हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेज दिया, तो जो लाइट रे, अब ये दोनों लाइट रे हमारे पास इधर तो मिलेंगी नहीं कहीं, तो इसको पीछे एक्सटेंड करके ये लाइट रे हमें कहां पर मिलेगी, यहां पर, और यहां इमेज बनेगी, और कैसी इमेज बनेगी, वर्चुअल और इरेक्ट। इस केस में हमारे पास रियल नहीं बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है, इरेक्ट सीधी बनेगी, जैसे ये ऑब्जेक्ट ऐसे है तो इमेज भी वैसी बनेगी, और लार्ज साइज की बनेगी, क्या बनेगी, लार्ज साइज की बनेगी, वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्ज साइज। ठीक है, यहां तक क्लियर है, ठीक है। देखो इस चीज को समझने की कोशिश करना है एक बार, ठीक है ना। जैसे सपोज इसको पेंसिल की जगह मैं ये एरो ले लेता हूं तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, और ये प्रिंसिपल ये हटा देते हैं, ठीक है, ये नन हटा देते हैं इसको, ठीक है। अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट का है, देखो अगर मैं बहुत दूर रखता हूं, इसको छोटा कर दूं, देखो अगर ये दिखाई नहीं दे रहा होगा शायद आपको, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। अगर ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, बहुत दूर रखते हैं, एक बार ये ध्यान से अच्छे से देखना है यहाँ पर, अगर ऑब्जेक्ट को मैं क्या कर देता हूँ, बहुत पीछे रख देता हूँ, तो जैसे जैसे मैं ऑब्जेक्ट को पीछे रख रहा हूँ तो इमेज कहाँ पर शिफ्ट हो रही है, देखो फोकस की तरफ शिफ्ट हो रही है, ये वाला जो पॉइंट है हमारे पास क्या है, फोकस है। तो जैसे जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट को पीछे की तरफ लेकर के जा रहा हूँ, मिरर से दूर लेकर के जा रहा हूँ, तो इमेज कहाँ जा रही है, फोकस की तरफ शिफ्ट हो रही है, ठीक है ना। तो जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा, इनफाइनाइट पर होगा, तो इमेज कहाँ पर बनेगी, फोकस पर बनेगी, और कैसी बनेगी, पॉइंट साइज बनेगी। अब ऑब्जेक्ट को अगर देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला जो पॉइंट होता है फोकस से डबल डिस्टेंस पर होता है, यहाँ पर होगा, तो अगर ऑब्जेक्ट को मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रखूंगा तो इमेज कहाँ पर बन रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बन रही है, और छोटी इमेज बन रही है। फिर ऑब्जेक्ट को और पास लेकर के आऊंगा तो देखो ये रहा, ये वाला पॉइंट जो होगा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। जितने अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट को रखता हो तो इमेज भी कहां पर बन रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन रही है, और सेम साइज की बन रही है। तीसरा केस ये था। चौथा केस हमारे पास क्या था, ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखो तो इमेज कहां बन रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बन रही है, और बड़ी इमेज बन रही है। दिखाई दे रहा है यहाँ पर सभी को कि बड़ी इमेज बन रही है। अब ऑब्जेक्ट को, पांचवा केस क्या, अगर ऑब्जेक्ट को यहाँ पर फोकस पे रख दे तो फोकस पे रख देंगे तो इमेज कहां पर बनेगी, इनफाइनाइट पे, बहुत दूर बनेगी, दिखाई भी नहीं देगी, इनफाइनाइट पर। और अगर ऑब्जेक्ट को कहां रख दिया जाए, फोकस और पोल के बीच में रख दिया जाए तो इमेज कहां पर बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी, पीछे बनेगी, और वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्ज साइज की बनेगी। अब यहां पर क्वेश्चन यहां पर ये आता है, प्लेन मिरर किस तरह की इमेज बनाता है, वर्चुअल, इरेक्ट और सेम साइज की इमेज बनाता है, लेकिन कनकेव मिरर कैसी बनाता है, वर्चुअल, इरेक्ट और लार्ज साइज की इमेज बनाता है। तो ये बड़ी इमेज बनाता है, वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्ज साइज की इमेज बनाता है। ध्यान रखना इस चीज को, प्लेन मिरर सेम साइज की इमेज बनाता है, और ये हमारे पास क्या बनाता है, लार्ज साइज की इमेज बनाता है। क्लियर है यहां पर ये चीज, ठीक है ना। वही सेम चीज है, जैसे जैसे हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट ये मिरर का साइज बढ़ाएंगे वैसे वैसे इंटेंसिटी, ब्राइटनेस आपकी इमेज की क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट। ठीक है, तो अगर हम बात करें, ये हमारे पास हो गया, ये 6 तरह के इमेजेस बनाते हैं। इस चीज को अच्छे से रे डायग्राम की प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि एग्जाम में रे डायग्राम आते हैं, 1 नंबर या 2 नंबर में आपसे रे डायग्राम अलग से पूछ लेंगे वो, ठीक है। अब अगर हम बात करें कनकेव मिरर, तो कनकेव मिरर की यूजेस क्या होती है, तो कनकेव मिरर कहाँ यूज होता है, एज अ शेविंग मिरर यूज होता है, एज अ पार्लर के अंदर आपका कुछ मेकअप मिरर यूज होता है, तो मेकअप के लिए या फिर पार्लर के अंदर या फिर शेविंग मिरर के लिए यूज होता है, क्योंकि इसके अंदर ऑब्जेक्ट की जो साइज होती है उससे बड़ी साइज क्या बनती है, इमेज की बनती है। अभी लास्ट वाला केस देखा था ना आपने कि अगर ऑब्जेक्ट जितने साइज का होता है उससे बड़ी इमेज बनती है, वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्ज साइज की इमेज बनती है। प्लेन मिरर तो हमेशा सेम साइज की इमेज बनाता है, लेकिन कनकेव मिरर के अंदर अगर ऑब्जेक्ट कहां पर प्रेजेंट है, फोकस और पोल के बीच में प्रेजेंट है, तो आपकी इमेज कैसे बनेगी, बड़ी इमेज बनेगी। तो यही हमारे पास केस है। दूसरा, टॉर्चेस के अंदर यूज होता है, कॉनकेव मिरर का यूज होता है, जैसे टॉर्च है हमारे पास, ये टॉर्च है या रिफ्लेक्टर है, यहाँ पर क्या होता है, जैसे सपोज ये हमारे पास ये वाला जो साइड है हमारे पास क्या है, कनकेव मिरर है, तो कनकेव मिरर है, तो कनकेव मिरर के इस वाले पॉइंट पे आप बल्ब को रख देते हो, बल्ब को रखने की वजह से क्या होता है, ये पॉइंट जनरली तुम्हारा फोकस होता है या फोकस के पास होता है। ये मिरर है हमारे पास कनकेव मिरर, ये कनकेव मिरर है, और ये वाला पॉइंट क्या हमारे पास फोकस है,
तो यहाँ पर अगर फोकस पे ऑब्जेक्ट रहेगा तो इमेज कहाँ पर बनेगी, मतलब लाइट रे कैसे जाएगी, पैरेलल जाएगी और बहुत दूर तक जाती है आपकी लाइट रे। तो ये टॉर्चेस में यूज होता है। एज अ डेंटिस्ट यूज करते हैं इसको मिरर को, किसके लिए, डेंटिस्ट यूज करते हैं। अगर बैक साइड की कोई इमेज देखनी है आपको, पीछे की माउथ के पीछे वाली इमेज देखनी है तो उसके लिए यूज होता है बाय द डेंटिस्ट। डेंटिस्ट यूज करते हैं, टॉर्चेस में यूज होता है ना। लाइट बल्ब या हेडलाइट ऑफ, हेडलाइट्स के अंदर यूज होता है, हेडलाइट्स के अंदर यूज होता है। शेविंग मिरर के अंदर यूज होता है, एज अ शेविंग मिरर यूज होता है। शेविंग मिरर या फिर पार्लर के अंदर, अगर हम बात करें पार्लर के अंदर या फिर मेकअप के लिए, मेकअप वगैरह के लिए यूज करा जाता है, बिकॉज इसके अंदर आपकी जो इमेज बनती है वो कैसी बनती है, बड़ी बनती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखते हैं कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर कितने तरह के इमेजेस बनाते हो, तो कन्वेक्स मिरर की अगर हम बात करें तो कन्वेक्स मिरर एक तरह से दो ही तरह की इमेजेस बनाता है। कहां पर देखो, अगर ऑब्जेक्ट तुम्हारा कहां पर प्रेजेंट है, इनफाइनाइट पर, तो यहां से पैरेलल लाइट भेजी तुमने, पैरेलल ऐसी चली जाएगी, इसको पीछे एक्सटेंड करोगे तो फोकस से मिलेगी। ये लाइन ऐसे भेजी तुमने, इसको ऐसे चली जाएगी, इसको पीछे एक्सटेंड करोगे तो फोकस से मिलेगी। तो अगर तुम देखो, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है तो इमेज कहां पर बनती है, फोकस पे बनती है। कैसे बनती है, वर्चुअल, इरेक्ट एंड पॉइंट साइज की इमेज बनती है। और दूसरा केस ये होता है हमारे पास कि ऑब्जेक्ट को इन फ्रंट ऑफ द मिरर कहीं पे भी रख दो, हमेशा जो इमेज बनेगी ना आपकी, ये याद कर लेना है इस चीज को, हमेशा जो इमेज बनेगी ना वो कहां पर बनेगी, पोल और फोकस के बीच में बनेगी। पोल और फोकस के बीच में हमेशा इमेज बनाता है। हमेशा कैसी इमेज बनाता है, स्मॉल साइज की इमेज बनाएगा, स्मॉल साइज की इमेज बनाएगा, वर्चुअल रहेगी, वर्चुअल रहेगी और इरेक्ट रहेगी, सीधी बनेगी। इसी वजह से इरेक्ट सीधी इमेज बनाता है। इसी वजह से जो तुम्हारे रियर व्यू मिरर्स होते हैं, रियर व्यू मिरर जो होते हैं ना, जो गाड़ियों के अंदर जो पीछे देखने के लिए रियर व्यू मिरर यूज होते हैं, उसके अंदर किसका यूज होता है, हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर का यूज होता है। किसका यूज होता है, कॉन्वेक्स मिरर का यूज होता है। ठीक है ना, क्योंकि ये स्मॉल साइज की इमेज बनाता है, वर्चुअल बनाता है और इरेक्ट बनाता है, ये ध्यान रखना। ठीक है ना, ये देख सकते हो। इससे क्या होता है ना, एक तो कॉन्वेक्स मिरर से ना वाइडर फील्ड ऑफ व्यू मिलता है आपको, वाइडर फील्ड ऑफ व्यू मतलब काफी दूर तक का दिखाई देगा। तो काफी सारे शॉपिंग मॉल्स के अंदर या फिर पार्किंग एरियाज के अंदर आपको ये कॉन्वेक्स मिरर दिखाई देगा। पार्किंग एरियाज, शॉपिंग मॉल्स के अंदर बाहर दिखाई देगा, यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। एज ए रियर व्यू मिरर भी यूज होता है आपका, ये रियर व्यू मिरर, ताकि आपको एक वाइडर फील्ड ऑफ व्यू मिले। और हमेशा कैसे बनाते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहां पर है उस पर डिपेंड नहीं करता, हमेशा इमेज कैसे बनाता है, ये हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट एंड स्मॉल साइज की इमेज बनाएगा। तो इसी वजह से क्या होता है, कन्वेक्स मिरर आर प्रेफर्ड बिकॉज दे ऑलवेज गिवन इरेक्ट, दो डिमिनिश थोड़ी छोटी बनाता है। ऑल्सो दे हैव अ वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, बहुत दूर तक का दिखाई देता है, वाइडर फील्ड ऑफ व्यू दिखाई देता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये कन्वेक्स मिरर एनेबल द ड्राइवर टू व्यू मच लार्जर एरिया देन वुड बी पॉसिबल विद अ प्लेन मिरर। तो जो ये जो मिरर यूज होते हैं वो कौन से मिरर होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर होते हैं। क्लियर है यहाँ तक, वेरी गुड। ठीक है, अब अगर हम बात करें कुछ चीजों की, तो अब कुछ थोड़े से न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे इसके अंदर। तो यूज ऑफ कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर हो गया। अब अगर हम बात करें मिरर फॉर्मूला, तो ये दिखाई दे रहा होगा आपको। तो तीन चीजें होती है इसके अंदर, एक होता है हमारे पास क्या, एक होता है हमारे पास ये मिरर है, मिरर्स ये होता है आपके पास फोकस, फोकस से पोल तक का जो डिस्टेंस होता है उसको क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। फोकल लेंथ जहां पर आपने ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रखा है, सपोज आपके पास ऑब्जेक्ट ये रहा, तो ऑब्जेक्ट को जहां प्लेस कर रखा है और पोल से ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस होता है उसको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं, यू से रिप्रेजेंट करते हैं। और जहां आपकी इमेज बन रही है और वहां से लेकर के पोल तक का जो डिस्टेंस होता है उसको वी से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको कहते हैं इमेज डिस्टेंस। तीनों में एक रिलेशन होता है, यू, वी और एफ में तीनों में क्या होता है, एक रिलेशन होता है जिसको कहते हैं मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u = 1/f, याद कर लो इस चीज को, 1/v + 1/u = 1/f। ठीक है ना, ये हमारे पास क्या होता है, मिरर फॉर्मूला। 1/v + 1/u = 1/f। v होता है इमेज डिस्टेंस, u होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f होता है फोकल लेंथ। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन आएगा इसमें, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज है साइन कन्वेंशन, वो अभी समझाता हूं मैं यहाँ पर, लेकिन इजी क्वेश्चन आएगा बहुत ज्यादा इसका। ठीक है, v होता है इमेज डिस्टेंस, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f फोकल लेंथ। दो चीजें दे देगा आपसे, तीसरी पूछ लेगा। जनरली जो तुमसे पूछता है ना वो पूछता है यहाँ पर, जो जनरली जो पूछता है इमेज डिस्टेंस पूछता है, u दे देगा, f दे देगा, पूछ लेगा कि इमेज कहां बनेगी। जनरल क्वेश्चन ये आता है। ठीक है, उसके बाद एक और टर्म होता है जिसको कहते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब ऐसे जनरल लेमन लैंग्वेज में आपने सुना होगा, मैग्नीफाई करके इमेज कर रहे हैं, मैग्नीफाइड इमेज बनी है। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में आपकी इमेज कितनी बड़ी या छोटी बन रही है। ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इट गिव्स द रिलेटिव साइज ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में आपकी इमेज जो है कितनी बड़ी या फिर छोटी बन रही है। इसका फॉर्मूला भी होता है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है हाइट ऑफ इमेज, HI मतलब हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और एक और फॉर्मूला भी होता है इसका -v/u, v होता है इमेज डिस्टेंस, u होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और साथ में माइनस साइन लगता है। तो ये मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूले हैं, हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज इक्वल टू -v/u। ठीक है ना, तो ये भी है, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड आएगा क्वेश्चन, यहाँ पे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आएगा। कुछ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में, जिस बच्चे से न्यूमेरिकल्स नहीं होते ना, इस वाले टॉपिक को अच्छे से देख लेना। बच्चे के न्यूमेरिकल्स इसी वजह से गलत हो रहे हैं क्योंकि आपको साइन कन्वेंशन अच्छे से नहीं पता। इस चीज को ध्यान से समझ लेना। ठीक है, ध्यान से समझ लेना। जितने भी साइन कन्वेंशन क्या कहता है, जितने भी डिस्टेंसेस होते हैं ना वो आपके कहां से मेजर होते हैं, पोल से मेजर होते हैं, पोल से इधर।
तो फोकल, ये फोकल से पोल तक का डिस्टेंस जो होता है फोकल लेंथ होता है, एंड सो ऑन। तो जितने भी डिस्टेंसेस मेजर करे जाते हैं क्या कैसे करे जाते हैं, पोल से। अब सिंपल सा साइन कन्वेंशन क्या है, कोई भी चीज आपने मिरर के आगे रखी है, आगे मतलब इस तरफ रखी है, तो उसको क्या लिया जाता है, नेगेटिव लिया जाता है। क्या लिया जाता है, नेगेटिव। और कोई भी चीज मिरर के पीछे बन रही है, बिहाइंड में बन रही है, बिहाइंड में, तो उसको क्या लिया जाता है, उसका साइन कैसा लिया जाता है, पॉजिटिव लिया जाता है। ये सिंपल सा साइन कन्वेंशन है जो पता नहीं होता। सिमिलरली कोई भी चीज अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रही है, जो भी लेंथ प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मेजर करोगे उसको लोगे पॉजिटिव, और जो भी लेंथ प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे मेजर करोगे उसको क्या लोगे, नेगेटिव। बस ये साइन कन्वेंशन है। इससे मिरर से इधर वाला जो भी डिस्टेंस होता है उसको नेगेटिव लिया जाता है, और जो भी पीछे की तरफ होता है उसको पॉजिटिव लिया जाता है। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाली हाइट को मेजर किया जाता है पॉजिटिव, और नीचे वाले को क्या मेजर किया जाता है, नेगेटिव। बस इतना सा साइन कन्वेंशन आपका, ठीक है। ये साइन कन्वेंशन पता होगा तो कोई भी क्वेश्चन आप आराम से इजीली कर पाओगे, ठीक है ना। तो और एक मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर आपकी नेगेटिव आती है, मैग्निफिकेशन की वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव। आपसे क्वेश्चन में ये पूछेगा फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ इमेज, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। जनरल क्वेश्चन जो आपका आता है ना वो यही आता है। तो पोजीशन का मतलब आपको वी फाइंड करना है, नेचर का मतलब आपको ये बताना है कि इमेज रियल है या इन्वर्टेड है या फिर वर्चुअल एंड डायरेक्ट है। ये ध्यान रखना, रियल के साथ हमेशा इन्वर्टेड होती है और वर्चुअल के साथ हमेशा क्या होती है, इरेक्ट। इरेक्ट मतलब होता है सीधा, इन्वर्टेड मतलब उल्टा। मतलब अगर ये है तो इन्वर्टेड उल्टा होगा, और इरेक्ट मतलब जैसे ऑब्जेक्ट है वैसे आपकी इमेज बनेगी। तो पोजीशन मतलब वी निकालना है आपको, और नेचर मतलब ये बताना है। नेचर कैसे पता चलता है, मैग्निफिकेशन की वैल्यू निकालोगे। मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर नेगेटिव आ रही है तो मतलब इमेज कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड है। और मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर पॉजिटिव आ रही है तो इमेज कैसी है आपके पास, वर्चुअल एंड डायरेक्ट है। सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पर। एक ये, अब आपको साइज बताना है, साइज कैसी है। तो मैग्निफिकेशन की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 1 आ रही है, साइन मत देखना, जैसे ग्रेटर देन 1 आ रही है तो इमेज साइज मतलब इमेज की साइज जो ऑब्जेक्ट साइज से बड़ी है। अगर इक्वल टू 1 आ रही है तो इमेज साइज इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट साइज, और लेस देन 1 आ रही है मतलब इमेज जो है आपके ऑब्जेक्ट से छोटी है। ये मतलब होता है इसका, ठीक है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूं, अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू कितनी आ रही है, -2, तो माइनस का मतलब यहां पर ये है कि इमेज कैसी है, रियल एंड इन्वर्टेड है। और 2 लिखा है ना, ये 2 जो है ग्रेटर देन 1 है तो इमेज इज एंड बिगर इन साइज, बिगर इन साइज, साइज बिगर बड़ी है, इमेज क्या है आपकी बड़ी है, क्योंकि 2 क्या होता है, ग्रेटर देन 1 होता है तो इमेज साइज क्या है, ऑब्जेक्ट साइज से बड़ी है। ये मतलब होता है इसका सिंपल सा, ठीक है। ठीक है वीर जवानों, समझ में आ रहा है कुछ, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब जैसे कुछ क्वेश्चंस हैं, इस क्वेश्चन को देखो, सिंपल सा है। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। अच्छा कुछ और साइन कन्वेंशन में समझा देता हूँ इस चीज को। देखो अगर यहाँ पर समझते हैं इसको, अगर हम बात करें कनकेव मिरर की और यहाँ पर बात करें किसकी, कॉन्वेक्स, इस चीज को अच्छे से समझ लेना। बस आपसे कोई सा भी न्यूमेरिकल जो है वो ऐसा नहीं हो सकता कि ना हो। कॉन्केव मिरर के केस में, कॉन्केव मिरर ऐसा कुछ होता है हमारे पास, तो कॉन्केव मिरर के केस में ऑब्जेक्ट को जो है हमेशा लेफ्ट में प्लेस करते हैं, तो यू की वैल्यू जो होगी ना हमेशा नेगेटिव होगी। फोकल लेंथ भी इसका इधर ही होता है, लेफ्ट साइड ही होता है, तो वो भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। और वी जो होता है इमेज, 6 केसेस बनते हैं ना इसके, तो 5 केसेस में आपका इमेज पीछे ही बनता है, लास्ट वाले केस में राइट साइड में बनता है। तो 6 केसेस में आपकी वी की वैल्यू भी क्या आएगी, नेगेटिव आएगी इन फर्स्ट 5 केस। अगर हम बात करें फर्स्ट 5 केस में आपकी इमेज कैसे आएगी, ये नेगेटिव आएगी, और पॉजिटिव आएगी कौन से वाले में, इन लास्ट केस। ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझ लेना। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है हमारे पास, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है हमारे पास, तो कॉन्वेक्स मिरर कुछ ऐसा दिखता है। इस केस में अगर देखो तो यू को तो हमेशा ही इधर ही प्लेस करते हो, तो यू क्या होगी, हमेशा नेगेटिव होगी। इस केस में जो इमेज बनती है वो कहां बनती है, पोल और फोकस के बीच में, पोल और फोकस के बीच में, कहीं पे भी ऑब्जेक्ट को रख दो, इमेज कहां पर बनती है, पोल और फोकस के बीच में। तो इसलिए फोकल लेंथ इसका क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि फोकल लेंथ इसका पीछे की तरफ है ना, और इमेज भी क्या होगी तुम्हारी, पॉजिटिव। तो कहने का मतलब, याद करने का सिंपल तरीका ये भी है कि कनकेव मिरर में तीनों चीजें नेगेटिव होती है, यू वी और एफ तीनों नेगेटिव होती है, बस लास्ट वाले केस को छोड़ करके इसमें पॉजिटिव होती है वी की वैल्यू। बाकी कॉन्वेक्स मिरर में यू तो हमेशा ही नेगेटिव होता है, चाहे कॉन्केव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, और इसमें वी और एफ की वैल्यू दोनों क्या होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक है। और ये ध्यान रखना जो फोकल लेंथ होता है वो क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। जैसे ये क्वेश्चन था हमारे पास, तो ये क्वेश्चन था फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स मिरर। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि मिरर कौन सा है, तो कौन सा मिरर है भाई, कॉन्वेक्स मिरर है। तो कॉन्वेक्स मिरर, तो कॉन्वेक्स मिरर के अंदर फोकल लेंथ कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो अगर हम बात करें, हमें फोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा है कितना है, 32 सेंटीमीटर। आपको निकालना क्या है, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है, तो ये प्लस का 32 होगा, तो 32 डिवाइड बाय 2, तो आपके पास कितना आ जाएगा आंसर, 16 सेंटीमीटर। ये फोकल लेंथ आ जाएगी आपके पास। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, और ये साइन कन्वेंशन भी मैंने बता दिया, इस चीज को अच्छे से समझ लेना, ठीक है।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इस तरह की वीडियोस है ना अब आपके पास आती रहेगी। मैं सारा कंटेंट अब यूट्यूब पर डालने वाला हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें मैं कई एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा जिसमें मैं पिछले 10 साल में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं ना बोर्ड में, वो सारे क्वेश्चंस मैं यहाँ पर यूट्यूब पे कराऊंगा आप लोगों को। और कंसेप्ट वाइज मैं आपको बता रहा हूँ, किसी भी ऑफलाइन क्लास से ना आपको बेटर कंटेंट यहाँ पर मिलने वाला है, डिटेल में मिलने वाला है सब कुछ। अगर कुछ समझ नहीं आता तो आप कमेंट में लिख सकते हो, और सारी चीज़ें बहुत डिटेल में समझाऊंगा मैं। और किसी भी ऑफलाइन क्लास से आपको यहाँ पर बेटर कंटेंट मिलेगा, तो कहीं किसी ऑफलाइन क्लास को आपको ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारा कंटेंट यहाँ पर मैं यूट्यूब पे देने वाला हूँ, ठीक है। बाकी ये देखो क्वेश्चन, देखो न्यूमेरिकल बहुत सिंपल सा है। देखो कैसे रीड कैसे करते हैं, इसी तरह का न्यूमेरिकल आएगा, एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है। A convex mirror used for rear view on an automobile has a radius of curvature of 3 मीटर। तो देखो सबसे पहले गिवन क्या हमारे पास, रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है कितना है 3 मीटर। अब ये प्लस लेंगे कि माइनस, तो इसके लिए तुम्हें पता लगाना है कि मिरर है या मिरर कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर के अंदर रेडियस ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव होता है, और फोकल लेंथ क्या होता है, इसका आधा होता है r/2, r डिवाइड बाय 2 इसका आधा होता है। तो यहां से आ जाएगा 3/2 मीटर, ये हो जाएगा हमारे पास फोकल लेंथ, ठीक है। इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, तो ये हमारे पास क्या दे रखा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसको u से रिप्रेजेंट करते हैं। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दे रखा है 5 मीटर। तो u जो होता है ना हमेशा नेगेटिव होता है, बस इसी साइन कन्वेंशन की वजह से बच्चों के न्यूमेरिकल्स नहीं निकलते। u जो होता है हमेशा नेगेटिव होता है, तो -5 मीटर आपको निकालने का है। तो हमें निकालना है पोजिशन ऑफ इमेज, हमें v निकालना है, तो v फाइंड करना है। तो यूजिंग मिरर फॉर्मूला यूज करो, यूजिंग मिरर फॉर्मूला यूज करो। तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है भाई हमारे पास, 1/v प्लस का 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो जो हमें फाइंड करना है ना, पहले उसका फॉर्मूला बनाओ, 1/f इज इक्वल टू 1/f, 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस का 1/u। 1/u इधर है तो उधर जाएगा तो क्या बनेगा, माइनस का 1/u। फिर वैल्यू डाल दो जो साइन कन्वेंशन के साथ थी। f की वैल्यू कितनी है, f की वैल्यू 3/2 है, तो 1/f की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/3 माइनस का साइन। u की वैल्यू कितनी है हमारे पास -5 है, तो -5 डाल दो यहाँ पर। सॉल्व करो, सॉल्व करना आता ही होगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस का 1/5। 3 और 5 का एलसीएम कितना आएगा 15। 3 5 जा 5 2 जा कितना आ जाएगा 10। 5 3 जा 3 × 1 इज 3। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 13/15 मीटर। ये किसकी वैल्यू आई है हमारे पास, ये 1/v की वैल्यू आई है। तो v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रेसिप्रोकल कर दो दोनों तरफ, 15/13 मीटर। ये आंसर आ गया आपके पास 15/13 मीटर। बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है इसमें, 15/13 मीटर, ठीक है ना। उसके बाद आपको फाइंड करना है क्या, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। नेचर एंड साइज ऑफ इमेज, तो नेचर निकालने के लिए आपको मैग्निफिकेशन निकालनी पड़ेगी, और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है -v/u, याद है। तो -v की वैल्यू कितनी है हमारे पास 15/13, और u की वैल्यू कितनी है -5। ये माइनस साइन तो फॉर्मूले का था, v की वैल्यू डाली 15/13 और u की वैल्यू माइनस साइन के साथ, साइन कन्वेंशन के साथ -5 डाली, ठीक है ना। जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कर दो। जैसे अगर हम बात करें माइनस से माइनस कैंसिल हो रहा है, 5 3 जा 15, तो कितना आ जाएगा 3/13। ये 1 से छोटा है ना भाई, तो 1 से छोटा है तो इमेज कैसी आ जाएगी आपके पास, इमेज इज स्मॉलर। अगर 1 से छोटा है तो इमेज कैसी आएगी, स्मॉलर। और ये प्लस में आया ना, प्लस में, तो प्लस में आया तो इमेज कैसी है आपकी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये चीज बता रखी है मैंने कि अगर प्लस में आया मैग्निफिकेशन तो इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। यही बता रहा था आपको, इमेज जो है स्मॉलर है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। जो ये इसी को क्या कहते हैं, नेचर। नेचर का मतलब होता है कि वही बताना है कि नेचर इमेज जो है आपकी वर्चुअल एंड इरेक्ट है या फिर रियल एंड इन्वर्टेड है। कुछ समझे कि नहीं, समझ में आ रहा है ना। चलो ठीक है, बस ये रिफ्लेक्शन वाला पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया। रिफ्लेक्शन के अंदर आपका इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो आपको कनकेव मिरर पता होना चाहिए, इसके सारे रे डायग्राम से पता होना चाहिए, कॉन्वेक्स मिरर के रे डायग्राम पता होना चाहिए, मिरर फॉर्मूला पता होना चाहिए, मैग्निफिकेशन पता होना चाहिए, और न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो न्यूमेरिकल्स का मिरर फॉर्मूला पता होना चाहिए, साइन कन्वेंशन पता होना चाहिए, और न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व होता है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा आपसे, ठीक है ना। आप कोई सा भी क्वेश्चन आप अपने एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चन ट्राई करना स्टार्ट कर दो, आपसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। इसके अलावा कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। और इसके बाद मैं एक और वीडियो लेकर के आ रहा हूं जिसमें आपको रिफ्रैक्शन वाला टॉपिक मैं कराऊंगा, पूरा डिटेल में कराऊंगा, और साथ में क्वेश्चंस भी कराऊंगा उसके एनसीईआरटी के भी। और अगर किसी बच्चे को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं तो प्लीज कमेंट में लिखो कि उसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने हैं चैप्टर के। वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 10 साल के, मैं सारे के सारे 10 साल के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की क्लास में करा दूंगा। आप देख सकते हो यहाँ पर, ये मैंने डाले हुए हैं, ये देखो, ये पिछले 10 साल के क्वेश्चन जो आए हुए हैं ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर सीबीएसई बोर्ड क्वेश्चन, ये पिछले 10 साल में जितने भी क्वेश्चंस आए हुए मैं यहाँ पर क्लास में करा दूंगा। अगर किसी बच्चे को एक्चुअली चाहिए तो कमेंट में लिखो, ये इसके भी रिकॉर्डिंग करके मैं पूरे पिछले 10 साल के क्वेश्चंस क्लास में ही यहीं पर ही आपको करा दूंगा 1 to 1। आपको कोई ट्यूशंस कोई कुछ ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई ऑनलाइन पेड कोर्सेज जो है ना वो भी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ऑफलाइन खरीदने की जाने की जरूरत पड़ेगी। आप बस ये वीडियोस देखो
और मैं गारंटी दे रहा हूँ इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, इससे बाहर जो मैं बता रहा हूँ कुछ नहीं आएगा। अगर मैंने ये 10 साल के क्वेश्चंस करा दिए ना, इससे बाहर कुछ पूछा नहीं जाएगा। तो ऑल द बेस्ट, ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई करो, कोई दिक्कत होगी तो बताना।